देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। अयोध्या से दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे की कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने पलटवार किया है। परमहंस आचार्य ने कहा कि अयोध्या धाम और सनातन पर सवाल उठाने वालों को पहले अपने बयानों और पुराने मामलों पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने राम मंदिर, बाबरी मस्जिद और सनातन को लेकर दिए गए राजनीतिक बयानों का जिक्र करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कुछ लोग लगातार सनातन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने मंदिर से जुड़ी चोरी की घटनाओं का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि मामलों में जिम्मेदारी और माफी क्यों नहीं मांगी गई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम है। ये मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य रामलला के मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई उसको लेकर के जिस तरह से इंडी गठबंधन, खास तौर पर सपा मुखिया अखिलेश यादव पूरे सनातन को बदनाम कर रहे थे और लगातार भ्रामक इन लोगों का ये प्रयास था। ये लोग पहले राम मंदिर की चाहते थे, राम मंदिर न बने। भाई अखिलेश यादव के चाचा हैं श्री राम गोपाल यादव, उन्होंने संसद भवन में खड़े होकर के जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि समाजवादी के रहते बाबरी पर कोई परिंदा पग नहीं मारेगा। बोले लोग चढ़ तो गए, उतर नहीं पाए। इसका क्या जवाब देंगे पवन पांडे हैं? और जिस तरह से बोल रहा है कि ये रामायण चोरी हो गई तो काकभूषण चोरी हो गए तो ये चोरी हो गया, और वो सारे चीज जो है तो दिखाया जा रहा है सब चीज है। तो भाई एक एक व्यक्ति के लिए लाखों लोगों ने सहयोग किया है, तो हर व्यक्ति के लिए तो सब नहीं दिखाया जाएगा। तो जो इस तरह से ये सनातन को बदनाम कर रहे हैं, इन लोगों ने अपने इस कुकर्मों के लिए क्या क्षमा मांगा? ये लगातार जैसे कह रहे हैं, अगर आपको नहीं जानकारी है कि रामायण चोरी नहीं हुई है तो आप क्यों कह रहे चोरी हो गई? और जब रामायण मिल गई है उसके लिए आप क्षमा मांगे? आप जनता से कहे कि नहीं हमसे गलती हो गई, हमने जो है तो मनगढ़ंत ऐसा जो है ट्वीट कर दिया था। और अखिलेश यादव जो आज तक राम मंदिर नहीं गए, उनको कैसे पता लग गया कि राम मंदिर के अंदर क्या हो रहा है? तो राम मंदिर के अंदर जो चोरी हुई है ये सब अखिलेश की साठगांठ है। अब समाजवादी पार्टी के लोग चाहे हमारी हत्या कर दें, भाई समाजवादी पार्टी जब रही तो गुंडा राज रहा। ये तो माननीय मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी हैं तो हम लोग बोल ले रहे हैं, वो भी यहाँ तो लाखों साधु संत अयोध्या में हैं, लेकिन इसीलिए नहीं बोलना चाहते हैं, जानते हैं कि बिना मतलब का जो है लोग अपशब्द बकेगा। और हमने सही सही बात कह दिया तो आज देखिए अखिलेश यादव पूरा लोगों को लगा दिए हैं, पूरी सपा गैंग को लगा दिए हैं। कोई गाली बक रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो चाहे हमारी समाजवादी पार्टी के लोग चाहे हमारी हत्या कर दें, लेकिन जब सनातन का अपमान करेंगे तो सनातन का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए जिन लोगों ने दान दिया है तो राम मंदिर बन गया है। अब राम मंदिर को तो नहीं रोक पाए, लेकिन बाद में जिस तरह से ये लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बेहद निंदनीय है और दंडनीय भी है। और पवन पांडे जी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो भाषा तो हम भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं एक संत हूं, मैं नहीं बोलूंगा। वो जिस तरह से अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और मैं जानता हूं कि पवन पांडे अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, अखिलेश यादव ने उनको सिखाया है। अखिलेश यादव ने बताया है कि जाकर के इस तरह से जो है जगत गुरु परमहंस आचार्य को अपशब्द बोलो, तब वो अपशब्द बोल रहे हैं। और तमाम समाजवादी पार्टी के लोगों को अखिलेश यादव ने लगा दिया है कि जाके जगत गुरु परमहंस आचार्य को अपशब्द बोलो। तो चाहे मैं आज जो है स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अगर आप सनातन का अपमान करोगे, भगवान श्री राम मंदिर का अपमान करोगे और सनातन को बदनाम करने के लिए जिस तरह से आप लोग भ्रामक पोस्ट और ट्वीट करते हो ऐसा करोगे, तो निश्चित रूप से जो सत्य होगा उसको हम बोलेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग चाहे मेरी हत्या कर दें, मैं मर सकता हूं, लेकिन जीते जी सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी हैं। तो ये हम हमेशा कहते रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन रामलला की सेवा में समर्पित कर दिया था, अपने जीवन के बहुमूल्य
50 से 60 साल उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस को सौंप दिया था। क्या उसे सपना था कि एक दिन जो है, जब उन्होंने नौकरी छोड़ी थी, कि एक दिन राम का मंदिर बनेगा और उस राम के मंदिर में ये राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का गठन होगा और उस ट्रस्ट के महासचिव होंगे? ऐसा कुछ नहीं है। किसी को आरोप लगा देने से कोई दोषी नहीं हो जाता है। और जिस दिन एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी, विस्तृत रिपोर्ट, चंपत राय जी अपना पक्ष रख देंगे, उसके बाद जितने रामद्रोही हैं, यद मुल्ले, पण मुल्ले, अदुब मुल्ले, चाहे संतोष दुबे हो, यति नरसिम्हानंद हो, पवन पांडे हो, अखिलेश यादव हो, इसी अयोध्या के न्यायालय में ये अभियुक्त के रूप में उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इनको मजबूर कर दूंगा, चाहे अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती हो, ये सभी लोग याचना करते हुए आएंगे और माफीनामा देंगे। उस माफीनामा को स्वीकार नहीं करेंगे। जो ज्ञापन दिया था, ये पवन पांडे जी मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अयोध्या के ही नहीं, देश के किसी भी भगवा वस्त्रधारी संत, महंत और सन्यासी के लिए इस तरह की भाषा। पवन पांडे जी, आप नमाजवादियों के चमचे हो। आपने एक सनातनी संत का अपमान किया है, उसे लफंगा कहा है। जनेश्वर मिश्रा पार्क के ट्रस्ट के पैसों से साइकिल बांटने वालों, यह आरोप मेरा नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के ही एक नेता, जिनको तुम्हारे कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, पवन पांडे, उसका वक्तव्य है। और एक बात कहना चाहता हूं, तेज नारायण पांडे और पवन पांडे अंतरराष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के नर्तक, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल नौटंकी करते हो। आपको जगत गुरु, परमहंसाचार्य, तपसी पीठाधीश्वर, हिंदुत्व के कुल सिरमौर और हिंदू हृदय सम्राट से माफी मांगनी पड़ेगी। उनके चरणों में अपना मस्तक नवाकर त्राहिमाम त्राहिमाम कहना पड़ेगा। अगर नहीं कहोगे तो मैं संतों की बात पर, रामलला सरकार के नाम पर आपके खिलाफ सनातन रक्षक संघ पूरे जिले में एक आंदोलन करने को बाध्य हो गया है। लैंग्वेज सही रखो, ये नेता का लैंग्वेज नहीं होता है। संत महंत को लफंगा कहना एक टिकट छाप, सड़क छाप, टुच्चे नेताओं की भाषा होती है। आप सनातन का अपमान करके और वो अखिलेशुद्दीन मौलाना की पार्टी से अयोध्या से चुनाव लड़ोगे और संत आपको सपोर्ट कर देगा? कदापि नहीं होगा। आपको महाराज परमहंसाचार्य जी से माफी मांगनी पड़ेगी। अगर आप माफी नहीं मांगते हो तो हम आपके खिलाफ संत महंत गृहस्थ एकजुट होकर समस्त राम भक्त आपके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। पवन पांडे जी, अब संतों के सम्मान में सनातन रक्षक संघ पूरी ताकत के साथ मैदान में। विपक्ष ये भी कह रहा है कि जैसे कहने से कोई नहीं हो जाता है। विपक्ष तो बहुत कुछ कहता है। विपक्ष तो कहता है चंपत राय चोर है। पैसा कहीं ऊपर जा रहा है। विपक्ष तो श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई। हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?